ये क्या बेहुदी हरकत है? आई सेड स्टॉप द कार। काव्या बहुत ज्यादा घबरा गई। ना चाहते हुए भी उसके शब्द इतने ज्यादा कांप रहे थे कि अंदर मौजूद डर साफ साफ नजर आने लगा था। काव्या के इतना कहने पर भी उसके पास बैठे इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ और सिर्फ सामने की ओर एकटक घूरे जा रहा था। उसकी पैनी नजरों से काव्या बेहद डर गई। वो अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो गाड़ी के गेट से चिपक कर बैठ गई। उसकी ड्रेस स्लीवलेस होने के साथ साथ घुटने के भी काफी ऊपर थी, जिसे लेकर अब काव्या बहुत ही अनसिक्योर महसूस कर रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने क्या कहा? आई सेड स्टॉप द कार, नहीं तो मैं जल्दी गाड़ी से कूद जाऊंगी। काव्या के इतना कहते ही उसके सामने बैठे इंसान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अब भी उसने कुछ नहीं कहा। काव्या अब अपना आपा खो बैठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब ऐसा महसूस होने लगा था मानो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। काव्या डर के मारे गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करने लगी। वो अपनी पूरी ताकत से कार का गेट खोलना चाह रही थी, लेकिन गेट लॉक था। गेट ना खुलने पर काव्या इतना घबरा गई कि वो गेट के कांच पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। बचा, somebody help me। इन सब का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, I want you, काव्या। अपना नाम सुनते ही काव्या अचानक चौंक गई। एक ही पल में उसमें मौजूद सारी हड़बड़ाहट और चिंता आश्चर्य में बदल गई और वो अपने पास बैठे उस आदमी को बहुत ही कंफ्यूज नजरों से घूरने लगी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम आखिर हो कौन? मेरे पास आने की कोशिश भी की ना? डोंट वरी, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरी एक शर्त माननी होगी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी शर्त। आई सेड स्टॉप द कार। काव्या के इतना कहते ही उस इंसान ने काव्या को कुछ पल के लिए नजर गड़ा कर देखा और अपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, स्टॉप द कार। उसके इतना कहते ही कार सड़क के किनारे रुक गई। कार रुकते ही काव्या तुरंत गेट खोलकर बाहर निकलने लगी। काव्या ने अपना एक पैर कार के बाहर रखा ही था कि तभी उस आदमी ने काव्या को आवाज लगाई। तो सब मिलकर तुम्हें मार देंगे काव्या। तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता सिवाय मेरे। निशा एंटरटेनमेंट की असली मालिक आज सड़क पर तो आ ही चुकी है। कल को पता नहीं उसके साथ और क्या होगा। उस व्यक्ति के इतना कहते ही काव्या ने अपना पैर दोबारा कार के अंदर रख लिया। आखिर तुम हो कौन और ये सब कैसे जानते हो? वेल, इस वक्त तुम्हारा ये जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है काव्या। इस वक्त अगर कुछ वाकई मायने रखता है तो वो ये है कि तुम मेरी शर्त मानती हो या नहीं। उस इंसान ने इतना कहते ही काव्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी शर्त? I want you to be my girlfriend in every aspect. एक अनजान के मुंह से ये बात सुनकर काव्या सहम उठी। What do you mean by every aspect? मतलब तुम मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती। काव्या को अब वाकई समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। एक और काव्या वो सब पाना चाहती थी जो उससे छीन लिया गया था, वहीं दूसरी ओर उसे ये एक अनजान आदमी रिश्ता बनाने कह रहा था। काव्या ने अभी अभी अपना प्यार खोया था, लेकिन उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। काव्या के इतना कहते ही उसके सामने बैठे इंसान ने अपनी आंखों से काव्या को उसकी बात कह लेने का इशारा किया। पहली शर्त, मेरे अलावा किसी और को कभी डेट नहीं कर सकते, और दूसरी शर्त ये है कि तुम्हारे सारे पैसों पर जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी होगा। काव्या के इतना कहते ही उस आदमी ने बिना कुछ सोचे अपने ब्लेजर से कार्ड होल्डर निकाला और उसमें से एक शानदार चमकता हुआ मेटल क्रेडिट कार्ड निकालकर काव्या की ओर बढ़ा दिया। डील, अब तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। कल शाम 6 बजे रेडी होकर मुझे यहीं पर मिलना और कल थोड़ा फैंसी लुक में कम आना। काव्या बिना कोई सवाल किए उसकी बात पर हाँ में सर हिला देती है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? लीव माय कार। उस इंसान के इतना कहते ही काव्या बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गई और आखिर वो कहती भी क्या, उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। काव्या के उतरते ही वो कार तेजी से वहां से निकल गई। काव्या ने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो सुनसान सड़क पर सिवाय उसके और कोई नहीं था। तभी उसकी नजर अपने सामने मौजूद हॉस्पिटल पर गई। उसे देखकर काव्या ठीक 10 साल पीछे चली गई, जब वो 12 साल की थी। उसे याद आया हॉस्पिटल का वो कमरा जिसमें बैठकर काव्या अपने नन्हे हाथों से अपनी माँ का हाथ थामे बैठी थी। मम्मा,
बड़ी होकर आप मुझे भी अपनी फिल्मों में हीरोइन बनाओगे ना? देखो ना, मैं भी तो कितनी ब्यूटीफुल हूँ। काव्या के इतना कहते ही निशा ने अपना कांपता हुआ हाथ काव्या के चेहरे पर रख दिया। हाथ में ड्रिप लगे होने के कारण निशा का हाथ बहुत दर्द कर रहा था। अरे मेरी बच्ची, तुझे फिल्म में हीरोइन तो क्या, मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री तेरे नाम कर दूंगी। निशा ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक रूम के गेट खुलने की आवाज हुई। गेट खुलते ही निशा ने देखा कि लगभग 30 साल का एक आदमी व्हाइट कलर का शर्ट और ग्रे पैंट पहने अपने हाथ में कुछ कागज लिए उसी की ओर बढ़ रहा था। बेड तक पहुंचते ही उस आदमी ने वो कागज निशा की ओर बढ़ा दिए। निशा, तुम्हें बस इन डॉक्यूमेंट्स पर एक सिग्नेचर करना है, उसके बाद चिंता की कोई बात नहीं। उस व्यक्ति के इतना कहते ही निशा गुस्से से कांपने लगी। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके अंदर बात करने की भी ताकत नहीं थी। निशा ने डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लिए और उन्हें हवा में जोर से उछाल दिया। बिल्कुल भी नहीं। आखिर क्यों करूं मैं अपनी कंपनी तुम्हारे नाम पर, रुद्र? ताकि तुम अपनी रखेल और उस नाजायज बेटी के साथ मेरे मरने के बाद अय्याशी कर सको। मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है निशा। अगर तुमने साइन नहीं किया तो तुम्हारी पूरी कंपनी एक ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। मेरा ना सही, हमारी बच्ची काव्या के बारे में तो सोचो। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का एक तिनका भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी काव्या, मैं नहीं चाहता कि हमारी गलतफहमियों के बीच हमारी फूल सी बच्ची का भविष्य खतरे में पड़ जाए। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो निशा। काव्या अपनी माँ को इस हालत में देखकर जोर जोर से रोती हुई उससे लिपट गई। वो अपनी माँ को इतने दर्द में देखकर बेहद डर गई थी। अपनी माँ से लिपटकर काव्या अपने मॉम डैड के बीच चल रहे उस झगड़े को तकरीबन 1 घंटे तक देखती रही। आखिरकार निशा को अपनी बेटी की खातिर अपने पति के आगे घुटने टेकने पड़े। निशा ने प्रॉपर्टी के उन पेपर्स पर साइन कर दिया। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। इतना कहते ही रुद्र दंदनाता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया। अपने डैड के जाते ही काव्या का ध्यान अपनी माँ के हाथ में मौजूद उस पेन पर पड़ा जो रुद्र ने उसे दिया था। मम्मा, डैडी अपना पेन तो यहीं भूल गए, मैं उन्हें अभी देकर आती हूँ। इसके पहले निशा कुछ कहती, काव्या ने अपनी माँ के हाथ से पेन छीना और तुरंत दौड़कर कमरे के गेट तक चली गई। इससे पहले कि वो गेट से बाहर निकलती, उसने फोन पर बात करते हुए अपने डैड के मुंह से अपना नाम सुना और वहीं रुक गई। हाँ, काव्या भी यही है। अब हमारा टेंशन बस कुछ ही दिन का बचा है डार्लिंग। डॉक्टर का कहना है कि निशा का कैंसर अब लास्ट स्टेज पर है। वो 2 महीने से ज्यादा और जी नहीं पाएगी। और जहां तक बात रही काव्या की, तो उसके लिए मैं कुछ अनाथ आश्रम वालों को जानता हूँ।